तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है और देखिएगा कि भाई आप लोगों का स्कोर जो जा रहा है कितना जा रहा है। ठीक है, आपका जो स्कोर है आपका घटना चक्र में कितना जा रहा है आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है कि अतरंजी खेड़ा पुरातात्विक स्थल में स्थित है। तो चलिए जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अतरंजी खेड़ा पुरातात्विक स्थल जो स्थित है कहां पर है, ऑप्शन क्या बनेगा। तो ऑप्शन देखिए बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में है। कहां पर आपके उत्तर प्रदेश में एटा जिले में है। ऑप्शन बन जाएगा आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि राज्याभिषेक समारोह का विवरण निम्नलिखित में से किसमें किया गया है। चलिए राज्याभिषेक समारोह का विवरण किसमें किया गया है, यहां पर आपका जो राइट आंसर बनेगा क्या हो जाएगा। टू का ऑप्शन दीजिएगा। तो चलिए टू का ऑप्शन जो आपका एतरेण ब्राह्मण, अर्थात जो ऑप्शन है यहां पर 2 नंबर में ऑप्शन सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां पर दिया था। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो दिया वो कहां पर दिया। 3 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। देखिए 3 का ऑप्शन काफी लोग जवाब दे रहे हैं, सी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। यहां पर सारनाथ इसका आंसर राइट हो जाएगा। और सारनाथ का पुराना नाम क्या था, ऋषिपत्तन। क्या, ऋषिपत्तन। और इस उपदेश को ही धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। ये जो आपका बोध गया है, तो बोध गया में बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। 4 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। देखिए लाहौर जो कि पाकिस्तान में है, बादशाही मस्जिद का निर्माण औरंगजेब द्वारा करवाया गया था। देखिए 4 का ऑप्शन जिसका बनेगा यहाँ पर बी नंबर। देखिए जिसका ऑप्शन बी आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा, बी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट कौन था। जब 1857 का विद्रोह हुआ था उस समय मुगल सम्राट कौन था दोस्तों। 5 का ऑप्शन देना है। चलिए देखिए बहादुर शाह जफर सेकंड है ना, जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुना गया प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुना गया प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था। 6 नंबर में ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा सी नंबर बदरुद्दीन तैयबजी। ऑप्शन जिसका आ रहा है सी नंबर राइट हो जाएगा, बदरुद्दीन तैयबजी इसका आंसर राइट हो जाएगा। और ये कहां से, तो आपकी 1887 जो कि आपके मद्रास से, कहां से, मद्रास में आपके हुए थे, जो कि तीसरा अधिवेशन था। तीसरे अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता किया था। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। 7 का ऑप्शन देगा। देखिए भाई एक अधिनियम आया था 1919, जो कि ऑप्शन में दिया गया है यहाँ पर सी नंबर, मतलब भारतीय शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है ऐतिहासिक घटनाओं का क्रम आपको बताना है। यहाँ पर कालक्रम इनमें से क्या बन जाएगा। तो चलिए देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो आपका था चंपारण हुआ था क्या भाई। चलिए यहाँ पर देखिए सबसे पहले बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में दोस्तों, है ना। इसके बाद यहाँ पर चंपारण हुआ था जो कि आपके 1917 में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। तो आप ही बताइए कौन सा हो जाएगा। चलिए आप लोग लॉक करिए जल्दी से। सी नंबर बिल्कुल सही जवाब आ गया है, ऑप्शन सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के प्रथम महासचिव निम्नलिखित में से कौन थे। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के प्रथम महासचिव पूछा गया 9 नंबर में। चलिए 9 को ऑप्शन दीजिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। देखिए कुछ लोगों ने प्रयास किया है, अच्छा प्रयास है। ये महासचिव थे NG रंगा। कौन यहाँ पर महासचिव पूछा है ना, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका NG रंगा, जिसका ऑप्शन है डी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। चलिए 10 का ऑप्शन दीजिएगा। तो देखिए भाई आपको जवाब यहाँ पर 10 नंबर में भी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस ने। याद रखिएगा 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद रेडियो पर बोलते हुए गांधी जी को संबोधित किया था, है ना। तो यहाँ पर जो आंसर है यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा लगी हुई है। चलिए बताइएगा सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किसकी है। दोस्तों वीडियो को भी लाइक करिएगा, जितना हो सके उतना सभी लोग लाइक जरूर करिएगा। आपको हम सबसे पहले सबसे फास्ट यहाँ पर हर एक प्रकाशन को सॉल्व करा देते हैं और लगभग आपको फ्री तैयारी पूरी आपको दी जा रही है। हर एक सब्जेक्ट आपको कंप्लीट कराया गया, करंट अफेयर भी आपको कवर कराया जा रहा है। तो दोस्तों पूरा सपोर्ट जरूर करिएगा। जितने लोग भी यहाँ पर जुड़े हैं लाइक करिएगा और पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। बेहतरीन तैयारी, सबसे बेस्ट तैयारी आपको हमारे चैनल पर मिलेगी पेड एग्जाम की। तो चलिए अंतरराष्ट्रीय सीमा देखो, हमने बताया था बचपन का सपना MBA, बचपन का सपना MBA। अब यही ट्रिक से आपको हर चीज तैयार होती है, अर्थात ये सबसे ज्यादा 20 है बांग्लादेश, है ना, और सबसे कम आपका अफगानिस्तान है। सेकंड नंबर पूछ ले तो चाइना के साथ, थर्ड नंबर पूछ ले तो आपके यहाँ पर पाकिस्तान के साथ। तो इस प्रकार से यहाँ पर पूछा है सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा। तो 11 का ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर डी हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा। अगला नाथुला दर्रा स्थित है कहां पर है। 12 नंबर में नाथुला दर्रा कहां पर है, तो आपके देखिए भारत में है। भारत में कहां पर, तो आपका सिक्किम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिक्किम इसका जो आंसर है राइट हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा। क्लियर है। आगे बताइएगा कि उद्यानों, राष्ट्रीय उद्यानों और उनके स्थानों के संदर्भ में कौन सा युग्म आपका सही दिया गया है। तो देखिए भाई गिर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, आपके गुजरात में है। रणथंभौर आपके कहां पर है, आपके राजस्थान में है। कहां पर है, आपके राजस्थान में हो जाएगा। यहाँ पर केबुल लामजाओ ये आपका दिया गया है, केबुल लामजाओ ये मणिपुर में है। कहां पर है, मणिपुर में है। साइलेंट वैली कहां पर है आपके, तो आपके केरल में है। कहां पर आपके, केरल में। तो आप ये बताइए भाई यहाँ पर जो आंसर है राइट क्या हो जाएगा, राजस्थान होगा, ये गुजरात है। कहां पर है आपके, गुजरात है। मतलब यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है यहाँ पर कौन सा हो गया भाई, 13 नंबर में 13 का जो ऑप्शन बन गया है वो सी हो गया, केबुल लामजाओ मणिपुर में है। याद रखिएगा अदर ये जो आपके ऑप्शन है वो आपके गलत दिए गए थे, तो जिसका ऑप्शन आया है बिल्कुल सही जवाब आया सी नंबर। अगला है सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में ग्रहों का क्रम आपसे पूछा गया है। देखिए आपका सूर्य, सूर्य के बाद क्या होता है, बुध शुक्र, है ना, फिर इसके बाद पृथ्वी, फिर मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण वरुण, है ना। तो देखिए आपका 14 का ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर देखिए बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, और ये ग्रहों को हम लोग पार्थिव ग्रह कहते हैं। क्या बोलते हैं, पार्थिव ग्रह कहते हैं। यहाँ पर जो वायुमंडल है जैसे आपके पृथ्वी में है वैसे वैसे, अर्थात ये ठोस बना हुआ है। अदर जो आपके हैं बृहस्पति,
सनी, ये सब गैसीय ग्रह होते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ए नंबर। आगे बढ़िए, कह रहे हैं 90 ईस्ट रिज कहां पर स्थित है? 90 ईस्ट रिज जो है कहां पर स्थित है? 15 में। ऑप्शन बनेगा, याद रखिए आपके हिंद महासागर में। कहां पर? आपके हिंद महासागर में स्थित है। ये कटक का नाम है क्या? ये कटक का नाम है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था देखिए आपको बहुत बार पढ़ाया गया है, ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें निजी और सार्वजनिक जो क्षेत्र होता है उनका स्वामित्व हो, अर्थात यहाँ पर 16 का ऑप्शन बनेगा ए नंबर, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, जो कि ऑप्शन ए नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है ना? और जो भारत है, ये भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है? तो आपकी मिश्रित अर्थव्यवस्था है दोस्तों, याद रखिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष हैं? सेबी के अध्यक्ष पूछा गया है और वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, नोट करिए, अच्छा क्वेश्चन आपका आ गया है यहाँ पर 17 नंबर में। तो ये जो आपकी माधुरी है ना, सॉरी माधवीपुरी जो बुच हैं, ये आपके वर्तमान में सेबी के क्या है? अध्यक्ष है। तो जिसका जवाब आया है यहाँ पर आपका डी नंबर बिल्कुल राइट होगा। आगे बताइएगा, उद्योग किस पंचवर्षीय योजना में विकसित हुआ था? यहाँ पर उद्योग जो आपके हैं कौन सी पंचवर्षीय योजना में विकसित हुए थे? यहाँ पर देखिए 18 नंबर में, तो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। हमने आपको बताया था 4 उद्योग हैं, जिनमें से हमने एक ट्रिक आपको बताया था, यहाँ पर ये ट्रिक से क्वेश्चन आपके जरूर बनते हैं, मतलब आपको क्या होता है, याद हो जाते हैं, है ना? तो आपका जो आंसर होगा ए नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, ट्रिक हम आपको बता देते हैं, हर एक वीडियो लगभग बता देते हैं, तो आपका जो आंसर होगा आपका ए नंबर राइट हो जाएगा, है ना? हमने बताया था बोरू, क्या बताया था? बोरू, भीरू, भीरू, दुबे, दुबे और राजू। मतलब यहाँ पर बोकारो लगा था रूस के सहयोग से, भिलाई लगा था रूस के सहयोग से, दुर्गापुर लगा था ब्रिटेन के सहयोग से, राउर केरल लगा था जर्मनी के सहयोग से। ठीक है, तो इसको नोट करिएगा अपनी कॉपी में, एक क्वेश्चन हर एक एग्जाम में बन जाता है। चलिए, हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? 19 नंबर में। वीडियो पसंद आ रहा है तो भाई वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए, हरित क्रांति का जनक कहते हैं डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कौन सा बैंक पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन यहाँ पर बताना है, 20 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? चलिए, यहाँ पर जवाब दीजिए कि कौन सा बैंक है जो पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते थे 20 नंबर में। तो ये आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो इंपीरियल बैंक था, इसकी स्थापना 1921 में हुई थी, लेकिन क्या हुआ कि 1955 में इसका नाम बदल दिया गया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। तो इस प्रकार से ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष पूछ ले या उद्घाटन समिति के अध्यक्ष पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता है, अस्थायी पूछ सकता है या उद्घाटन पूछ सकता है। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पर बनेगा आपका डी नंबर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जिसका ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? तो भाई मौलिक अधिकार का जो वर्णन है वो किसमें किया गया है? चलिए 22 नंबर में। तो देखिए 22 को ऑप्शन जो है मौलिक अधिकार है ना, भाग 3 में है। किसमें है? भाग 3 में है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। भाग 2 में नागरिकता दिया गया है क्या? भाग 2 में नागरिकता याद रखिएगा। और भाग 4 में क्या है? तो भाग 4 में है नीति निर्देशक तत्व, जो कि आयरलैंड से लिए गए हैं। और पहले वाले भाग में तो आपको पता है राज्यों के बारे में दिया गया है। आगे बताइए, क्वेश्चन दिया है कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? समान नागरिक संहिता यहाँ पर 23 का ऑप्शन देखिए, यहाँ पर अनुच्छेद जो आपका 44 है, अनुच्छेद जो 44 है, ये समान नागरिकता से आपका जुड़ा हुआ है। आपका जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी हो जाएगा, है ना? नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता संबंधित है, ऑप्शन डी। अगला बताइएगा कि भारत के वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? भारत के वित्त आयोग की जो नियुक्ति करता है, याद रखिए, भारत के राष्ट्रपति करते हैं। कितने वर्षों के लिए? तो 5 वर्षों के लिए। कौन से आर्टिकल के तहत? तो 280 आर्टिकल के तहत किया जाता है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, हाँ यहाँ पर फर्स्ट भी कर सकते हैं, 280 फर्स्ट के तहत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया? चलिए, यहाँ पर 73वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन सा भाग जोड़ा गया था? देखिए 1992 में ये संशोधन हुआ और इसमें जोड़ा गया तो कौन सा? चलिए 25 का ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर, ये वाला भाग जो आपका 9 है ना? यहाँ पर आंसर बनेगा आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। पंचायत से संबंधित है क्या? ये पंचायत से संबंधित है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया है, पार्षिक इकाई होती किसकी होती है? पार्षिक इकाई किसकी होती है? यहाँ पर देखिए 26 नंबर में। चलिए, बिल्कुल सही जवाब आ गया है, डी नंबर आपका दूरी का होता है। याद रखें, जो पार्षिक होता है लंबाई या कह सकते हैं दूरी की सबसे बड़ी इकाई होती है, जो कि अंतरिक्ष दूरियों के मापन के लिए प्रयुक्त की जाती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी नंबर। आगे बताइए, क्वेश्चन दिया गया है, एक सीधी सड़क पर कार की जो गति होती है, उदाहरण किसका है? एक सीधी सड़क जा रही है, इसमें कार की जो गति होगी वो आपकी कैसी गति होगी? कौन सी गति कहा जाएगा? तो रेखी गति होगा, क्योंकि जब ऐसे जाएगा तो उसे रेखी गति कहेंगे ना, है ना? ऑप्शन आपका सी नंबर है। अगला, एक तत्व के समस्थानिकों में होते हैं, एक तत्व के समस्थानिकों में क्या होते हैं दोस्तों? याद रखिएगा, यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा, न्यूट्रॉनों की जो संख्या होती है वो आपकी भिन्न भिन्न होती है। यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा कि आपकी न्यूट्रॉन, क्योंकि यहाँ पर सम भी है ना, सम न्यूट्रॉनिक, अर्थात न्यूट्रॉनों की संख्या यहाँ पर क्या है? न्यूट्रॉनों की भिन्न भिन्न संख्या, मतलब 28 की अगर बात करें तो ऑप्शन क्या होगा? सी नंबर, कि भाई इनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं। याद रखें, इनमें जो परमाणु क्रमांक होते हैं, क्योंकि यहाँ पर न्यूट्रॉन दिया है, परमाणु अगर क्रमांक पूछ लेता, परमाणु क्रमांक, तो परमाणु क्रमांक समान होते हैं, लेकिन जो न्यूट्रॉनों की संख्या होती है वो आपकी भिन्न भिन्न होती है। याद रखिएगा, ठीक है? आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किसे आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है? किसे आनुवंशिकी का जनक कहते हैं? यहाँ पर 29 का ऑप्शन क्या बनेगा? चलिए 29 नंबर में, चलिए 29 नंबर में ऑप्शन बी, ये आपके देखिए मेंडलीव है। कौन है? मेंडलीव, इसको ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला, किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहा जाता है, अर्थात जो यहाँ पर एक्सेप्ट कर ले, है ना? यहाँ पर 30 नंबर में।
तो यहां पर देख सकते हैं सर्वाग्राही जो आपका होता है AB प्लस होता है, ठीक है, सर्वाग्राही। लेकिन आपसे पूछे कि सर्वदाता कौन होता है, तो O माइनस जो होता है ये सर्वदाता होता है, किसी को भी रक्त दे सकता है किसी भी समय, है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, सी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, यहां पर आपसे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही दी गई है, किस शब्द की वर्तनी सही दी गई है, यहां पर ऑप्शन लॉक करना है। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, आप लोगों के हर एक सुविधाएं दी गई हैं चैनल पर, तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ठीक है ना। और यही एक सीरीज है जो सीरीज आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाएगी। अभी लेखपाल के एग्जाम में घटना चक्र से जो किताब थी उसी से क्वेश्चन आपके फंसे से, ठीक है ना। तो आप लोग जितना हो सके इसको एक बार या 2 बार जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए बताइएगा निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है 36 नंबर में, ऑप्शन क्या हो जाएगा। 36 की बात कर दे तो ये देखिए अनुग्रहित कौन सा, यहाँ पर डी वाला ऑप्शन बनेगा, डी नंबर अनुग्रहित इस प्रकार से होगा। कुछ लोग यहाँ पर क्या होता है कि जो ग में ऐसे लगा देते हैं, ये नहीं होता है, यहाँ पर ये वाला आंसर राइट होता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसने लिखा है। चलिए देखिए 37 को ऑप्शन बनेगा क्या, सुभद्रा कुमारी चौहान। याद रखिएगा कि वीर रस से संबंधित जो कविताएं लिखती हैं वो सुभद्रा कुमारी चौहान लिखती हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो के लिए शब्द में से क्या हो जाएगा, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो इसके लिए शब्द क्या होता है 38 नंबर में। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर अप्रत्याशी, जो कि ऑप्शन कहाँ है आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है अकाल का पर्यायवाची क्या होता है, अकाल का पर्यायवाची पूछा है, यहाँ पर अकाल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। चलिए 39 नंबर ऑप्शन बनेगा यहाँ पर दुर्भिक्ष, क्या होता है दुर्भिक्ष होता है। याद रखिए इसका ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पर ए नंबर राइट हो जाएगा। आकाश शब्द का विलोम क्या होता है, आकाश शब्द का विलोम पूछा है 40 नंबर में, तो आकाश का होता है पाताल, क्या होता है दोस्तों आकाश का पाताल, जो कि ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है चार शब्द यहाँ पर दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी ना किसी तरह से क्या है समान है और एक आपका क्या है असमान है, उस असमान शब्द का चयन करना है 50 नंबर में। तो देखो यहाँ पर दिया गया है जो कि आपका दिया है त्वचा विज्ञान मनुष्य से संबंधित है, वृक्क विज्ञान ये भी मनुष्य से, हृदय भी है, लेकिन जो कवक विज्ञान है भाई तो ये कवक से संबंधित है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका डी नंबर, ये भिन्न दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपका देखिए बहुत अच्छे क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के हैं। यहाँ पर कह रहा है कि जुलाई 2022 में किस स्वदेशी विमान वाहक पोत के समुद्री परीक्षण का चौथा चरण सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। तो देखिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा INS विक्रांत, ये आपका स्वदेशी विमान वाहक पोत है और समुद्री परीक्षण का चौथा चरण सफलतापूर्वक क्या कर दिया गया है, पूरा कर लिया गया है। तो ऑप्शन जिसका राइट नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है जुलाई 2022 में प्रथम भारत पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया है। जुलाई 2022 में प्रथम भारत पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया है। तो देखिए भाई 52 नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपके नई दिल्ली, बिल्कुल सही जवाब है, नई दिल्ली में किया गया है, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि अग्रदूत समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित होता है, अग्रदूत समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित होता है, यहां पर जवाब देना है 53 नंबर में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये असमिया भाषा में, कौन सी असमिया भाषा में होता है, इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है जुलाई 2022 में रक्षा मंत्रालय ने निजी क्षेत्र के 3 बैंकों को विदेशी क्या दिया है, विदेशी खरीद में वित्तीय सेवा प्रदान करने की मंजूरी प्रदान किया है, विकल्प में कौन से इन 3 बैंकों में शामिल नहीं है। तो देखो भाई इनमें से जो नहीं शामिल है वो कौन सा है, कौन सा जो है नहीं शामिल है, तो कोटक महिंद्रा इनमें से शामिल नहीं है, इसका जो ऑप्शन है आपका डी हो जाएगा कोटक महिंद्रा। अगला क्वेश्चन दिया गया है जुलाई 2022 में कौन महाराष्ट्र विधानसभा के नए अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं, जुलाई 2022 में कौन महाराष्ट्र विधानसभा के नए अध्यक्ष निर्वाचित हुए। चलिए 55 नंबर में ऑप्शन बनेगा सी, याद रखिए राहुल नार्वेकर जो कि ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि जून 2022 में जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत को जो स्थान मिला है ये कौन सा मिला है, 56 नंबर में। चलिए 56 की अगर बात करें तो भारत का जो स्थान है दोस्तों याद रखिएगा या पड्डी हो जाएगा 135 स्थान मिला है, कौन 135वां स्थान इनमें से मिला है। और यहां पर देख सकते हैं कि इस सूचकांक में शीर्ष 3 देश हैं, आइसलैंड, न्यूजीलैंड और आयरलैंड, ये तीनों क्या है शीर्ष में आपके हैं, और लास्ट में तो भाई आपको मालूम है अफगानिस्तान हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है, राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है, 57 नंबर में जवाब दीजिएगा। चलिए ऑप्शन सी हो जाके नई दिल्ली में, कहां पर है दोस्तों, नई दिल्ली, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर है। आगे बताइए, क्वेश्चन दिया है कि मार्च 2022 में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिति 2022 का आयोजन कहां पर किया गया है। चलिए मार्च 2022 में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिति 2022 का आयोजन कहां पर किया गया है, 58 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ये किया गया दुबई में दोस्तों, याद रखिए इसका जो ऑप्शन है राइट हो जाएगा आपका नंबर है, दुबई में किया गया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि जून 2022 में किस राज्य में सुरक्षा मित्र परियोजना शुरू की गई है, जून 2022 में किस राज्य में सुरक्षा मित्र परियोजना शुरू की गई है, 59 का ऑप्शन हो जाएगा डी, आपके केरल में, कहां पर की गई है, तो आपके केरल में शुरू की गई है, इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया द्वारा घोषित स्वदेशी टीबी संक्रमण त्वचा परीक्षण का क्या नाम रखा गया है, ये स्वदेशी टीबी संक्रमण त्वचा परीक्षण है, नाम रखा गया है बी नंबर सी टीबी, क्या सी टीबी, जिसका ऑप्शन है यहाँ पर आपका बी नंबर। आगे बताइएगा म्यांमार की मुद्रा क्या है, म्यांमार की मुद्रा इनमें से क्या हो जाएगा, म्यांमार की मुद्रा। चलिए म्यांमार की मुद्रा क्या है, क्या है, हमने आपको कई बार पढ़ाया भी है, यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा म्यांमार की मुद्रा जो आपकी है क्या है, सी नंबर हो जाएगा। अगला घुमरा का लोक नृत्य है, घुमरा, ये जो घुमरा लोक नृत्य दोस्तों कहाँ का है,
चलिए घुमरा देखो ये है उड़ीसा का, कहां का है ये? उड़ीसा का। इसका जो ऑप्शन बनेगा ए नंबर है। घुमरा जो आपका है ये आपके उड़ीसा का है। अगला क्वेश्चन दिया है कह रहा से कि कालिम्पोंग हिल स्टेशन कहां पर स्थित है? कालिम्पोंग हिल स्टेशन कहां स्थित है? 63 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा? 63 नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल में है। कहां पर है आपके? ये पश्चिम बंगाल में है। याद रखिए इसका ऑप्शन बनेगा यहाँ पश्चिम नंबर, सॉरी ए नंबर है पश्चिम बंगाल। आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया है भारत में कितने राज्य हैं? भारत में कितने राज्य हैं? तो यहाँ पर देखो 28 राज्य। 26 जनवरी 2020 से भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अर्थात यहाँ पर जो आंसर है यहाँ पर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा, है ना। भारत में नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश कौन था? यहाँ पर दादर नगर हवेली और दमन द्वीप को मिक्स किया गया था। इस कारण से ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन दिया है कि भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहां पर स्थित है? भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहां पर स्थित है? चलिए जवाब दीजिएगा। नई दिल्ली, बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर सी नंबर नई दिल्ली इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। क्लियर है ना। और ये जो मतलब कह सकते हैं भारत का युद्ध स्मारक आपका है वो नई दिल्ली में है। 25 फरवरी 2019 को इस स्मारक को प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को समर्पित किया। आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है कि सार्क का सचिवालय कहां पर है? सार्क का सचिवालय पिछली बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये आपका कहां पर है? काठमांडू, जो कि नेपाल में है। इसका ऑप्शन आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। पूछा जाता है कितने सदस्य हैं? तो आपके 8 सदस्य हैं, जिसमें से भारत भी इसका क्या है? सदस्य है। लेकिन जो आपका चीन है और आपका कौन है? म्यांमार। म्यांमार इसका सदस्य आपका नहीं है। चीन म्यांमार नहीं है, लेकिन आपके पड़ोसी देश हैं और खुद जो आपका भारत है, तो इनमें से आपका शामिल है। 8 सदस्य आपके हैं। अगला बताइएगा कि जुलाई 2022 में फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है? चलिए यहाँ पर बताइएगा कि जुलाई 2022 में फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है? 67 नंबर में। तो 67 का ऑप्शन क्या बनेगा? नोट करिएगा यहाँ पर 67 नंबर में ऑप्शन बनेगा नंबर आपका सिनी सेट्टी। क्या नाम है इनका? इनका नाम है सिनी सेट्टी। इसका ऑप्शन बनेगा ए नंबर राइट हो जाएगा। ये कहां पर आयोजित किया गया था? तो आपके मुंबई में आयोजित किया गया था। ये आपके हैं कहां से? तो आपके कर्नाटक से हैं। कहां से हैं? कर्नाटक से हैं। आगे बताइएगा कि अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस कब मनाते हैं? 68 का ऑप्शन देना है। तो ये देखिए आपका हो जाएगा 29 जून। कब मनाते हैं? 29 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन बनेगा क्या यहाँ पर आपका बी नंबर। आगे बताइए क्वेश्चन दिया गया है कि पुस्तक नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स इन द बीसीसीआई किसके द्वारा लिखी गई है? ये पुस्तक जो लिखी गई है किसके द्वारा लिखी गई है? नोट करिएगा ये विनोद राय के द्वारा लिखी गई। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर सी हो जाएगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है कि जून 2022 में कौन टेनिस खिलाड़ी सभी चारों ग्रैंड स्लैम में 80 या उससे अधिक मैच जीतने वाला ये पहला पुरुष खिलाड़ी बन गया है? और इसको हमने करंट अफेयर में कई जगह पढ़ाया भी है। देखिए 70 नंबर में कौन है भाई? चलिए नोवाक जोकोविच, बिल्कुल सही है। यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा नोवाक जोकोविच, जो कि सभी 4 ग्रैंड स्लैम में 80 से अधिक जीतने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी बन चुके हैं। चलिए आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। यहाँ पर देखो गद्यांश दिया गया है और गद्यांश आपका है जो कि हम आपको हमेशा पढ़ाते हैं। यहाँ पर आदिम आर्य जो थे घुमक्कड़ थे, तो घुमक्कड़ वाले में आपको हमने बहुत बार सॉल्व करवाया है। गद्यांश बिना देखे आप लोग सॉल्व कर सकते हो। जो घुमक्कड़ में पूछा है प्रत्यय क्या है? तो घुमक्कड़ में प्रत्यय होता है अक्कड़। क्या होता है? अक्कड़ होता है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? 72 नंबर में क्या बनेगा? तो 72 का ऑप्शन जो आपके वैशाली में। कहाँ पर है? वैशाली में। अगर मृत्यु पूछे तो आपको बताना है पावापुरी में। स्वच्छंद में कौन सी संधि है? तो स्वधन छंद। अर्थात यहाँ पर 73 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा आपका व्यंजन संधि है। महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी जो अवस्था थी वो कितनी थी? तो आप कहेंगे सर 35 वर्ष थी। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? यहाँ पर डी नंबर है। श्रुति धर्म का क्या अर्थ होता है? तो श्रुति धर्म का क्या अर्थ होता है? यहाँ पर 75 का जवाब क्या हो जाएगा? तो देखो इसका जो अर्थ होता है क्या होता है 75 में? चलिए 75 का ऑप्शन होता है वैदिक धर्म। इसका ऑप्शन बनेगा बी नंबर हो जाएगा। अगला यहाँ पर देखो गद्यांश दिया गया है कि मानव इतिहास में हजारों साल तक शून्य का कहीं अता पता नहीं था। शून्य की अवधारणा आ भी गई तभी काफी समय तक मानव ने इसे संख्या नहीं समझा। यह बात तो तय था कि शून्य प्रकृति प्रदत्त नहीं है। हमने शून्य का आविष्कार अपनी सुविधा के लिए किया। मनुष्य ने शून्य की अवधारणा को न केवल समझा बल्कि उसकी सहायता से कई स्वचालित उपकरणों का भी आविष्कार कर लिया। शून्य एक ही समय में एक अमूर्त विचार और एक वास्तविकता है। यह सीखना सबसे मुश्किल है कि शून्य एक छोटा है। सबसे पहले भारत ने कुछ भी नहीं को दर्शाने के लिए शून्य को एक स्वतंत्र संख्या के रूप में मान्यता दिया। अगर हम शून्य को 1, 2 और 3 जैसी संख्याओं की तरह मूर्त चीजों से संबंध कर पाते तो शायद शून्य को समझना बहुत आसान हो जाता। मतलब यहाँ पर देखो गद्यांश में कह रहा है कि शून्य के बारे में कौन सा वाक्य सही दिया गया है। अभी हमने इसलिए गद्यांश सॉल्व करा दिया है क्योंकि हमेशा गद्यांश सॉल्व नहीं कराते हैं, लेकिन यहाँ पर एक गद्यांश आपको जरूर सॉल्व करा रहे हैं क्योंकि ये घटना चक्र का है। हो सकता है सेम टू सेम क्वेश्चन मिल सकता है। 76 नंबर बताइएगा। तो कह रहा है कौन सा वाक्य सही है? तो शून्य प्रकृति का है क्या? नहीं। शून्य को किसने विकसित किया है? मनुष्य ने विकसित किया है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी नंबर हो जाएगा। अगला है संख्याओं के संदर्भ में कौन सी अवधारणा समझानी सबसे कठिन है? यहाँ पर 77 में 77 की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर देखो शून्य सबसे बड़ी संख्या है, शून्य 1 से बड़ा है, शून्य 1 से छोटा है। तो देखो यहाँ पर जो आपका सी है इसको तो आपको नहीं पढ़ाया है। अभी आप देखो इसको हमने नहीं पढ़ाया, अदर चीज आपके पढ़ाए गए थे। अगला है विश्व में किसने सबसे पहले शून्य को संख्या के रूप में मान्यता दिया था? 78 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? भारत ने दिया था। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है शून्य एक ही समय में एक अमूर्त विचार और एक वास्तविकता है। इसका जो आशय हुआ का है क्या? शून्य एक ही समय में एक अमूर्त है, एक विचार, एक वास्तविकता है। इसका आशय क्या होता है? इसका मतलब यह होता है यह दिखाई नहीं देता परंतु इसका अस्तित्व होता है। ये दिखाई नहीं देगा लेकिन इसका अस्तित्व जरूर होता है। आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है कि शून्य की अवधारणा आने पर भी मनुष्य ने इसे बहुत समय तक संख्या क्यों नहीं समझा होगा? क्यों नहीं समझा होगा? तो मूर्त चीजों से शून्य की संबंधता ना होना, अर्थात जो चीजें आपको दिखाई दे रहे हैं तो उनमें शून्य से कोई संबंधता नहीं थी। आने वाले कल में इस शून्य की जरूरत पड़ी और आपका काम बन गया। तो ऑप्शन नंबर है। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।